हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। आज आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की ही बात करूँगा, पार्ट 3, और आप हमें बता सकते हैं कि आपको पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके, जिसमें कि आपको मैंने रूल नंबर 5 to 8 स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ों के साथ समझाया था, जिसमें कि एक सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एक दूसरे से एग्री करते हैं। इन चीज़ों पे हमने बात की थी सेंटेंस में। रूल 8 तक आपको कंफर्म होने चाहिए कि जो क्लोज नाउन होता है उसके रिगार्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं। आइए अब जो इंग्लिश ग्रामर 9-10 का इम्पॉर्टेंट है उसको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके चीज़ें जो रूल्स 9 to 12 है, लास्ट ये वीडियो रहने वाली है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो, और इसमें आपको मिलेगा सारी चीज़ें। तो चलिए बोर्ड पे समझते हैं अपने सब्जेक्ट। आइए बोर्ड पे समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पार्ट 3 और रूल नंबर 9 to 8 12 तक करेंगे। 9, 8, 10, 11, 12 तो ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे इंग्लिश ग्रामर 9-10 की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, एंड यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के सारे, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो समझते हैं रूल नंबर 9, जो कि आपका यहाँ पे इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ जाए, तो जैसे कि ग्रुप आ जाए कलेक्टिव नाउन, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो नाउन की हमारी वीडियो देखें और उससे पता चलाएं। तो पॉपुलेशन अगर है तो वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है। तो फैमिली इन जो कि फैमिली अगर सेंटेंस में आ जाती है, सो द वर्ब, तो वर्ब क्या करेगा, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर यूज इन सेंटेंस। तो हम कैसे यूज करते हैं उसका, प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर फॉर्म में यूज करें सिंगुलर वर्ब। दैट विल बी योर रूल नंबर 9। अब एग्जाम्पल जैसे मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर हेयर बोल सकते हो। फैमिलीज आर हेयर, फैमिली इज हेयर है बेसिकली हमारा। तो अब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल। तो आप वॉज कर लो चाहे वर कर लो, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ यू यूज इट, कैसे आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आपका रूल नंबर 9। तो अब समझते हैं रूल नंबर 10। यस, रूल नंबर 10 में आपका आगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आएगा। तो नंबर 10 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और अग्रीमेंट यू कैन से। सो रूल नंबर 10 क्या कहता है, और सब्जेक्ट मेड अप ऑफ नाउन्स। तो सब्जेक्ट आपको पता है नाउन से बनते हैं, जिनमें नाउन आपको पता है किसका नाम होता है। नाउन के बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं सारे टाइप्स के साथ। तो नाउन दैट ज्वाइंड बाय एंड, तो जो नाउन है सेंटेंस में और ज्वाइन होता है एंड से, टेक्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट रखता है। अगर आपका अनलेस दैट सब्जेक्ट इज इंटेंड सेंस इन द सिंगुलर, अब अगर वो सेंस करे सिंगुलर, तो फिर आपका जब तक प्लूरल रहता है, जैसे ही सिंगुलर सेंस करता है सिंगुलर हो जाता है। दैट इज़ योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल नंबर 10। तो सिंगुलर प्लूरल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे सी एंड आई रन एवरी डे, हम रन करते हैं, तो रन नहीं लिखा है, रन लिखा है, तो रन पे फोकस कीजिए। तो अब अग्री जो करता है वो लास्ट नाउन के साथ अग्री करता है। लास्ट नाउन जो है, जैसे यहाँ पे आई हो गया या यहाँ पे प्रोनाउन है ये भी, तो अग्रीज विद द लास्ट नाउन। कौन सा अग्री करता है, सब्जेक्ट का जो हम देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर हम वर्ब सिंगुलर प्लूरल लगाते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है जैसे मी एंड यू आर गुड फ्रेंड, तो मैं और आप अच्छे दोस्त हैं। अब रूल नंबर 11 समझते हैं। रूल नंबर 11 तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का ही आपका होगा और फिर हमारा ख़त्म होगा। रूल नंबर 11 एंड 12 ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सो रूल नंबर 11 क्या कहता है, ये आपके सेकंड लास्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, और फिर आपको आगे थोड़ा सा पीपीटी देखना है और आपके क्लियर हो जाने वाले हैं 9-10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। सो क्लास 10th 9 चिंता मत करो। रूल 11 कहता है आपका कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर डिफर इन पर्सन, तो अगर दोनों फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आप जानते हो, तो अगर कोई सेंटेंस और नाइदर नॉर के साथ कनेक्ट है और वो डिफर करता है पर्सन में, देन आपका द वर्ब शुड अग्री इन पर्सन विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो वो फिर किससे नियर, जो नियर पर्सन होगा
नियर जो होगा फर्स्ट पर्सन में हो, चाहे वो सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करेगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है रूल नंबर 11। एग्जाम्पल, नाइदर प्रसाद नॉर आई के हिसाब से चलो, ये प्रसाद के साथ तो हैज़ लगता है, बट यहाँ पे अब इसके साथ नहीं चलना है, हमें इसके साथ चलना है। अब पहले मैंने आपको बताया था इसके साथ चलो जो पहले है, नहीं, अब ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट बोला है, नियरेस्ट बोल दिया ना, तो नियरेस्ट का मतलब होता है जो पास में है, तो यहाँ हैव लगा, और हैव क्या है, वर्ब है। हैव विजिटेड ताजमहल, विजिटेड ताजमहल, सो दैट वाज द रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 कहता है अ कलेक्टिव नाउन मस्ट बी यूज्ड विथ अ, तो 11 आपको समझ आ गया होगा, 12 बीच में समझ लेते हैं। सो अ कलेक्टिव नाउन मस्ट बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन के लिए आप हमारी वीडियो देखें नाउन वाली। कलेक्टिव आपको पता है इकट्ठा चीज़ें जो होती है, सो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। मस्ट अग्री विथ अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब के साथ अग्री करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रुप इज थॉट ऑफ सिंगल यूनिट, तो ग्रुप सिंगल यूनिट का थॉट करना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ बुक में एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ग्रुप दैट थॉट ऑफ अ सिंगल बट व्हेन द इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड, पर जब इंडिविजुअल्स कंसिडर किए जाएंगे देन व्हाट हैपन, देन देयर विल बी द सेपरेटली इट मस्ट बी अग्री यूज्ड विद इन अ प्लूरल। तो अगर इंडिविजुअल को कहा जाएगा तो प्लूरल में यूज़ किया जाएगा कलेक्टिव नाउन में, और बट कलेक्टिव नाउन जो है वो आपका थॉट सिंगल यूनिट का होगा, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर द शिप्स क्रू हैज़ ट्राइड, तो शिप्स का क्रू ने ट्राई किया, हैज़ आपको पता है कि ये आपका प्लूरल वर्ब है। हैज़ ट्राइड टू सेव द पैसेंजर्स, ट्राइड टू सेव द पैसेंजर्स फ्रॉम ड्राउनिंग व्हेन द शिप वाज अबाउट टू सिंक इन वाटर, तो उनको डूबने से बचाया जब डूबने वाला था सिंक। तो ये आपके थे यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के रूल नंबर 12 तक। पार्ट थर्ड में आपको क्लियर हो गए हैं रूल नंबर 9 से लेकर के 12 तक, और आगे आपको नोट्स और पीपीटी के थ्रू समझाया जाएगा, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, it is made up of very much hard work, creativity, and here you get the note as well. So if you want spoken English, you can contact us, and I hope that you like this video. Share with more, you will share more, we will be appreciating, and you will be also our valuable subscriber. Thank you so much for watching this video till लेट्स here. कम टू स्क्रीन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या अग्रीमेंट कह लो आप लोग। रूल नंबर 9 to 12 स्क्रीन पे समझते हैं। हैंड रिटन नोट्स, एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोगों के लिए। एंड इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 to 12 आप लोग को बता रखा है मैंने। 9-10 वालों को कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इंग्लिश ग्रामर में आएगा, जिसमें कि सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री विथ ईच अदर, और यहाँ पे आप लोग का जरूर अग्री करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वही आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता है। पार्ट थर्ड रहने वाला है, पार्ट थर्ड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। 2 वीडियोस आप पहले ही देख चुके हैं, आई बटन से देख लीजिएगा। एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो लेट्स बिगिन नाउ कि रूल नंबर हमारा 9 to 12 जो कि लास्ट रह जाता है हमारा। रूल नंबर 9 to 12 हम कर लेंगे आज, और ये ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो लेट्स बिगिन कि रूल नंबर 9 आपका कहता है इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली, अ सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन सेंटेंस। तो वर्ब अपने सिंगुलर प्लूरल वो डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन सेंटेंस हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ, लाइक एग्जांपल के लिए, मोस्ट ऑफ माय फैमिली इज हियर, तो यहाँ पे सेंटेंस अगर फैमिली है प्लूरल, वो डिपेंड करता है उनका यूज सेंटेंस में कैसे हो रहा है, सिंगुलर रूप में हो रहा है, ग्रुप है ये कोई, कलेक्टिव नाउन कह लो। तो ये आपका रूल नंबर 9 कहता है। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल, और यू कैन यूज वर अगेंस्ट द बिल एज पर द यूज यू कैन यूज इट, सो अगेंस्ट द बिल। तो ये है आपका रूल नंबर 9, जो कि हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि आपका रूल नंबर 10 और 11 सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में क्या कहता है, और इसमें रूल नंबर 9 और 10 में क्या कह रहा है। व्हेन अ फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम इज यूज्ड विथ अ काउंटेबल, द वर्ब इज प्लूरल।
तो अगर काउंटेबल के साथ है तो प्लूरल होगा, लाइक टू सिंगुलर वर्ब कनेक्टेड और आइदर नाइदर नॉर, लाइक नाइदर पद्मा नॉर माधवी हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, नो सैलरी और बोनस वॉज गिवन टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर हैज फेल्ड। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि व्हेन वन सब्जेक्ट इज प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लास्ट एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। तो वो प्लूरल वर्ब के साथ फॉलो करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लाइक उमा और हर सिस्टर एंड आर काइंड, आर दो लोग हैं तो आर लगा है वर्ब, यहाँ पे वर्ब ये अग्री करता है। तो आप लोग को समझ आया है। यहाँ पे रूल नंबर 10 कहता है आपका व्हेन एनी ऑफ फ्यू मैनी सेवरल बोथ ऑल सम यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो वर्ब, तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल। आई होप आप जरूर समझोगे, है ना। तो रूल नंबर 10 ये कहता है। 11 कहता है व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं और नॉर जो कि डिफर करते हैं पर्सन में, सो द वर्ब शुड अग्री विथ अ पर्सन सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो वर्ब को वो जो नियरेस्ट नाउन होगा उससे कनेक्ट करके उससे आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। आइदर माधवी, तो आप लोग इसको स्टडी करेंगे, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आइदर यू और माधवी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, तो आपको या तो माधवी को मीटिंग अटेंड करना चाहिए। रूल नंबर 12 जो कि लास्ट रूल रहेगा वो क्या होगा आपका, रूल नंबर 12 मीन्स अ कलेक्टिव नाउन मस्ट बी यूज्ड विथ अ सिमिलर वर्ब व्हेन द ग्रुप इज thought of as single unit, but when individuals are considered separately it must be a plural verb। वो plural verb के साथ होगा। The ship's crew has tried to save the passenger from drowning when the ship about to sink in the water। तो उन्होंने बचाया। तो यहाँ पे आपको एज अ देखना है कि पॉपुलर है, ग्रुप में है या नहीं है, इसको लिख लेंगे आप लोग ज़रूर। आई होप आपको करेक्टली ये यूज़ समझ आ गया होगा। एंड वाओ की हमने क्लियर कर दिया लास्ट 12 तक, ठीक है। तो आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ कलेक्टिव नाउन दैट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब एंड द ग्रुप इज थॉट ऑफ अ सिंगल यूनिट। तो हम इंडिविजुअल्स कंसिडर करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग, तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड आई होप यू सब्सक्राइब। ऑल रूल्स आर डन, हमने सारे रूल करके ख़त्म कर दिए हैं। आप लोग को और कोई रूल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ऑल रूल्स आर डन बेसिकली यहाँ पे, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल को। एंड आई होप कि लाइक शेयर तो कर दिया होगा, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई होप कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लर्निंग मिलेगी और उसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच टिल दैट, बाय बाय।